आज हम ऐसे शख्स से रूबरू हो रहे हैं कि जो सोशल मीडिया पे अपने कटाक्षों के लिए जाने जाते हैं, चाहे वो राजनीतिक मुद्दा हो चाहे सामाजिक मुद्दा हो, और ऐसे ऐसे मुद्दे ये उठाते हैं कि जिनका मतलब ये सुधार हो भी जाता है और ये अपने मुद्दों के लिए मशहूर हैं। अपने जो चाहे वो राजनीतिक मुद्दे हैं चाहे सामाजिक मुद्दे हैं, किसी भी मुद्दे पर ये ऐसे कटाक्षों के लिए जाने जाते हैं। तो हमारे साथ हैं मंगत सिंह रमोला जी, जो आरटीआई कार्यकर्ता हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तो आज इनसे जानेंगे कि ये क्या कब से ये आपके मन में ये भावनाएं आई हैं और किस प्रकार से ये इस माहौल में ढले हैं। जी नमस्कार जी, मैं शुरू से ही एक क्रांतिकारी विचारधारा का आदमी रहा हूँ और 2000 में जब उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी उस टाइम मैं बीकॉम फाइनल ईयर का स्टूडेंट था कोटद्वार में। उत्तराखंड बनने के बाद हमारे दिल में भी कुछ आकांक्षाएं थी, हमारे दिल में भी कुछ उम्मीदें थी, लेकिन उत्तराखंड बनता गया, सरकारें बनती गई, सरकारें बिगड़ती गई और हम जैसे आदमी की उम्मीदें लगातार धूमिल होती गई। इस कड़ी में मैं लगातार 2005 के बाद मैंने अपने कैरियर को लगातार समाज सेवा के रूप में विकसित करा और 2009 में विकासनगर देहरादून से मैंने माननीय मुन्ना सिंह चौहान और कुलदीप पराशर जी के साथ में विधायक का चुनाव भी लड़ा था। लेकिन 2010 के बाद फिर मैं अपने को राजनीतिक रूप से स्थापित करने के बजाय मैं सामाजिक कामों में लग गया। इन सामाजिक कामों में मुझे जो भी मुद्दे मिलते हैं, चाहे वो हमारे पहाड़ों संबंधित मुद्दे होते हैं, चाहे हमारे वो शहरों संबंधित मुद्दे होते हैं, चाहे वो हमारे भ्रष्टाचार के मुद्दे होते हैं, चाहे हमारे वो भ्रष्टाचार जनप्रतिनिधियों द्वारा किया जा रहा हो, चाहे वो सरकारी कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा हो, चाहे समाज में किसी का शोषण किया जा रहा हो, मैं लगातार बिना किसी डर और बिना किसी खौफ के उन मुद्दों को उठाता रहता हूं। और इसमें मुझे बहुत सारे अपने पत्रकार भाइयों का, बहुत सारे अपने समाज की बहन बेटियों का और बहुत सारे हमारे बुजुर्गों का, भाइयों का, मुझे सबका सहयोग मिलता रहता है। जी, तो हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे आपने अभी काफ़ी मुद्दे उठाए, चाहे वो ये टोल टैक्स का मुद्दा है, अनेकों मुद्दे हैं, तो इन पे अभी सुधार हुआ कि अभी नहीं हुआ या होने वाला है? सर, अभी करंट में मैंने 2 मुद्दे उठाए थे। एक तो सबसे पहला मुद्दा मेरे संज्ञान में आया था डिजिटल सिग्नेचर का। माननीय मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी ने जब उत्तराखंड में पहाड़ों में वैश्विक महामारी फैली तो 20-20 हज़ार रुपये का बजट हर प्रधान के खाते में आवंटित करा, जिसको जहाँ तक मैंने मतलब सोशल मीडिया के थ्रू देखा, रात को 9 बजे के बाद माननीय तीरथ सिंह रावत जी ने उसको डिजिटल ट्रांसफ़र किया था। लेकिन वो 20,000 रुपया लगभग पूरे उत्तराखंड में पहाड़ों में भ्रष्टाचार की भेंट पर चढ़ चुका है। जब हमने उस मुद्दे के तह में जाने की कोशिश करी तो ग्राम सभा प्रधान रहता है कोटद्वार, ग्राम सभा प्रधान रहता है रामनगर, ग्राम सभा प्रधान रहता है देहरादून और उनके खातों से निकासी हो रही है रिखणीकाल से, जेरीकाल से, पावों से, लगभग हर ब्लॉक की कहानी है। मैं एक पर्सनल एक ब्लॉक के लिए नहीं बोलूँगा। तो जब हमने उसकी छानबीन करी तो विगत तीरथ सिंह रावत जी से पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने ग्राम सभा प्रधानों को कुछ डोंगल वाला सिस्टम बनाया था सिग्नेचर का, और उसमें उन्होंने इनको ट्रेनिंग भी दी थी। लेकिन समस्त प्रधानों ने अपने समस्त डोंगल लगभग अपने पंचायत मंत्री को समर्पित कर दिए और उससे सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार पनप रहा है, उसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं हो रहा। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी से निवेदन करूंगा कि आप इस डिजिटल सिग्नेचर वाले मुद्दे की जांच करवाइए और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दीजिए और साथ ही इसको खत्म कीजिए। डिजिटल सिग्नेचर कुछ नहीं है। उसके बाद दूसरा मुद्दा जो मेरे संज्ञान में आया, वो मुद्दा एक कोटद्वार से जितनी भी ट्रक वाले हमारे पहाड़ों के लिए जा रहे हैं, आमतौर में एक प्रकार का एक गुंडा टैक्स वसूला जा रहा है जिला पंचायत द्वारा। जब हमने उसकी गहन छानबीन शुरू करी तो हमें बताया गया कि पूर्व अध्यक्ष जिला पंचायत दीप्ति रावत जी ने एक टैक्स शुरू करा था और इस टैक्स की शुरुआत हुई थी कि जिला पंचायत द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग में पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, राष्ट्रीय राजमार्ग में बागान बनाए जाएंगे। लेकिन वो पैसा जब से वो टैक्स वसूला जा रहा है उस पैसे का कहीं सदुपयोग नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी से और माननीय डीएम साहब पौड़ी से हाथ जोड़ के एक विनम्र निवेदन करता हूं, आप इसकी छानबीन करके उपरोक्त टैक्स जो एक गुंडा टैक्स के रूप में हम लोगों से हमारे ट्रक वाले भाई से वसूला जा रहा है उसको अविलंब खत्म किया जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड। तो ये थे हमारे साथ मंगत सिंह रमोला जी, आरटीआई कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, और इनके मुद्दे जो आपने सुन भी लिए हैं, पीछे भी ये काफ़ी मुद्दों के ऊपर काम कर रहे हैं। तो मैं संजय सकलानी, कैमरा पर्सन कुलदीप के साथ, देहरादून।